अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी हाजिर खिदमत है। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है आर्मी चीफ की तकर्रुरी का, तो फिर पाकिस्तान की सियासत में उसी तरह से सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे पर तनकीद मुसलसल ज्यादा होती जा रही है। इन दिनों में तोशा खाना केस एक मरतबा फिर मीडिया की जीनत बना हुआ है। एक कारोबारी शख्सियत उमर फारूक ज़हूर मंजर आम पर आ चुके हैं और उन्होंने बड़ा दावा किया है और ये कहा है कि 1 अरब 70 करोड़ के करीब तहाइफ थे, जिन्हें हमने 38 करोड़ के करीब कीमत अदा की है। और ये कीमत उन्होंने साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फरा गोगी को दी थी और ये एक बड़ी डील उन्होंने की थी। लेकिन इसकी असल कीमत जो है वो 1 अरब 70 करोड़ के करीब है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल किए, 10 करोड़ रुपए की ये मालियत थी और 2 करोड़ रुपए जो है 20% कीमत अदा करके हासिल की गई। इस मामले पर अब एक लंबी बहस हो रही है, लेकिन एक और जो अहम मामला है वो है अहम तरीन तकर्रुरी का। हमारे जराए ये बता रहे हैं कि वजीर आजम हाउस में ये फैसला हो गया है कि इमरान खान के किसी भी किस्म के दबाव को खातिर में नहीं लाया जाएगा और अहम तकर्रुरी जो है वो की जाएगी। इस हवाले से मुशावरत सिर्फ इत्तेहादी जमातों से की जाएगी। मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ के दरमियान एक तवील मुशावरत हो चुकी है। हालांकि ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा हैं वो ये कह रहे हैं कि किसी किस्म की मुशावरत अभी तक शुरू ही नहीं हुई, लेकिन असल मामला ये है कि ये मुशावरत हो चुकी है। आसिफ जरदारी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद में हैं। इसके साथ साथ आफ्ताब अहमद खान शेरपाव, अख्तर जान मेंगल, महमूद अचकजई और उसके साथ दीगर जितने हुकूमती इत्तेहादी हैं उन्हें भी जल्द इस्लामाबाद बुलाया जाएगा, उनके साथ मुशावरत की जाएगी और उसके बाद फिर ये अहम तरीन ऐलान कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में ये बात भी सामने आई थी कि आर्मी एक्ट में तरमीम की जा रही है, लेकिन उसकी तरदीद भी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कर दी है और कहा कि किसी किस्म की कोई कानून साजी जो है इस सिलसिले में मजीद नहीं की जा रही। हमारे जराए ये बताते हैं कि जो काबीना की कमेटी में 2 अहम अफराद को शामिल किया गया है, जिनमें वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार और वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद हैं। उन्हें इस वजह से शामिल किया गया है कि मौलाना असद महमूद पीडीएम की नुमाइंदगी करेंगे और इसहाक डार जो हैं वो मियां नवाज शरीफ की नुमाइंदगी करेंगे। और असल कानून साजी जो हुकूमत करने जा रही है वो ये है कि तोशा खाना और इस जैसे दीगर जितने केसेस हैं उसके हवाले से एक कानून जो है वो मुरतब किया जाए ताकि बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाली बदनामी से मुस्तकबिल में बचा जाए और जो लोग इसमें मुलविस हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि मुकदमात को कानूनी कवर दिया जाए और एक बाकायदा कानूनी और आईनी कार्रवाई जो है वो शुरू की जा सके। इसलिए इस लेजिस्लेटिव कमेटी में जो है इजाफा किया गया वफाकी वजीर खजाना का और वफाकी वजीर मवासलात का। इससे पहले इस कमेटी में जो कि वजीर कानून अयाज सादिक की सरबराही में है, वफाकी वजीर दाखिला इस कमेटी के मेंबर हैं, वफाकी वजीर कॉमर्स सैयद नवीद कमर इस कमेटी के मेंबर हैं, पार्लिमानी अमूर के वजीर मुर्तजा जावेद अब्बासी भी इस कमेटी के मेंबर हैं और 2 मजीद वफाकी वज़रा को इसमें शामिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत ने यह भी फैसला कर लिया है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, पहले इंतखाबात नहीं कराए जाएंगे। अलबत्ता निगरान सेटअप की तश्कील के लिए मुशावरत इत्तेहादी जमातों से की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुशावरत की जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों के साथ अब हुकूमत मुशावरत करना चाहेगी जो कुछ लचक का मुजाहिरा करेंगे, क्योंकि इमरान खान मुसलसल तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पर और वो किसी भी किस्म के मुज़ाकरात के लिए आमादा नजर नहीं आ रहे। तो इस सूरत में अब हुकूमत ने भी ये फैसला किया है कि अब इमरान खान के साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं किए जाएंगे जब तक इमरान खान अब खुद मुज़ाकरात नहीं करेंगे।
پہلے جو درپردہ مذاکرات کے دور ہوئے ہیں وہ دور کامیاب نہیں ہو سکے. عمران خان صاحب کو بہت قائل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ مسلسل اپنی بات پر ڈٹے رہے. اب عمران خان صاحب نے ایک اور بات کہی ہے اور وہ یہ کہی ہے کہ وہ آرمی چیف کے معاملے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کیونکہ حکومت نے ان کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی. وزیر اعظم میاں شہباز شریف کچھ دن پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک مشترکہ دوست کے ذریعے عمران خان صاحب نے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے ان کے ساتھ مشاورت کی جا سکتی ہے اور کسی ایک نام پر اتفاق رائے قائم کیا جا سکتا ہے، جس کو وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے بقول انہوں نے مسترد کر دیا، جبکہ عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے ایسی کوئی پیشکش نہیں کی تھی. البتہ ساتھ وہ یہ الزام ضرور عائد کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے آصف علی زرداری کو، میاں نواز شریف کو، میاں شہباز شریف کو آرمی چیف تعینات نہیں کرنا چاہیے کہ اگر وہ متعین کریں گے تو پھر وہ متنازع ہوگا. اب انہوں نے اس کے اوپر بھی یو ٹرن لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اپنے موقف سے اب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. ان کا جو لانگ مارچ اسلام آباد میں ہفتے کے روز پہنچنا تھا اس میں مزید تاخیر ہونے جا رہی ہے کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ 21 نومبر یا پھر اس کے بعد آئے گا. جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. شکریہ.